फरीहा इदरीस साहिबा सीनियर रैंकन पर्सन ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा साहिबा, आप क्या समझती हैं, इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान सामने आ गया। इससे पहले भी हमने देखा कि तारीखें दी गईं और हमारे जो माहिर कानून हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तारीख जो है आइन के मुताबिक नहीं है और इलेक्शन जाहिर सी बात है सबका यही मौक़िफ़ है कि 90 रोज़ के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज जो कि इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है, ये खुश आइन लगता है आपको या फिर नहीं? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है वो तो बड़े अरसे से है पाकिस्तान में। जब 2 सूबाई असम्बलीज के इंतखाबात मुलतवी हो गए इंडेफिनिट पीरियड के लिए, उस वक्त से ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड पाकिस्तान में मौजूद है। इंटरिम हुकूमतों की क्या स्टेटस है, इस पे भी सवालिया निशान है। और फिर जब बरमला कहा जाने लगा कि अब नेशनल असम्बली के इलेक्शन भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड मजीद बढ़ गया, कम नहीं हुआ। तो जो अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है या दीगर कानूनी माहिरीन कहते रहे हैं, उसका अपना वजन है, मगर वो एक जगह पर मौजूद है क्योंकि उसके साथ एक पैरेलल पॉलिटिकल डिबेट इतनी तेजी से चली है जिसमें हर किस्म की तावील और जवाब दिए गए हैं। इलेक्शन को आगे करने के हर किस्म की वजूहात दी गई हैं। आप देखें कि पहले ये कहा गया कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, फिर हल्का बंदियां आ गई, फिर और मामलात आ गए। कल भी हमारे प्रोग्राम में PMLN के सीनियर लीडर ये बात ओपनली कह रहे थे, जावेद अब्बासी साहब, कि बातें तो बहुत होती हैं कानूनी, आप देखिए इम्प्लीमेंट क्या करा सके हैं। सो एक ये पॉलिटिकल डिबेट जारी है और हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि फॉर्मर PM। अच्छा फरीहा, दोबारा आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अभी फरीहा साहिबा, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है, आप क्या समझती हैं कौन तारीख दे इलेक्शन की जिसको हतमी समझा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये खुश आइन ही है कि एटलीस्ट आपको कोई ना कोई आस तो बंदी है कि इलेक्शन होगा। जो हम पहले बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि एक डेमोक्रेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद जब फरवरी की डेट दे रहे थे और उनकी एलाई पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही थी कि वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, तो हमें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है वो किस कदर शदीद हो चुका है पाकिस्तान में। और बड़े लंबे अरसे तक इलेक्शन पोस्टपोन होने की भी बातें की जा रही थी। ये बात भी कही जा रही है कि 90 डेज से जब आप एक दफा इलेक्शन आगे करते हैं तो आप एक खतरनाक अंधेरे में छलांग लगा देते हैं जहाँ पे सिर्फ आपने नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि आपने एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे 2 दिन ऊपर हो, 3 दिन ऊपर हो या 2 महीने हो, इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि जब हम बात करें हैं नेशनल असेंबली की, ऑलरेडी आपकी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के तहत बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं, वो 90 डेज की मियाद से ऊपर जा चुकी हैं। तो ये हकाइक है। इसमें अगर थोड़ी सी भी आपको उम्मीद की किरण नजर आई है तो उसको खुश आइंद ही समझना चाहिए। ये भी याद रखिए कि सब जो पाकिस्तान की मॉनेटरी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। कल ही एशियाई तरक्याती बैंक ने ये बाकायदा डायरेक्शन दी है कि अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो आपकी मईशत संभलने की इंडिकेशन। तो फरीहा साहिबा, आप ये समझती हैं कि ये हतमी तारीख है, इसके अलावा कोई तारीख नहीं सामने आएगी किसी की जानिब से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सदर हो? नहीं, ये मैं कैसे समझ सकती हूँ? ऑब्वियसली इसका तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है ना, ये तो मैं नहीं इसके बारे में अनाउंसमेंट कर सकती। जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। जो तरमीम हुई है उसके बाद तो ये बात और भी वाज़ेह हो गई है कि डेट अब इलेक्शन कमीशन की ही तरफ से आनी है। क्या वजूहात हो सकती हैं, डेट आगे पीछे हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इसको क्रिस्टल बॉल में तो नहीं देख सकते इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सीनियर रैंकन पर्सन फरीहा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी। इसी के साथ साथ फरीहा इदरीस साहिबा सीनियर रैंकन पर्सन ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीहा साहिबा, आप क्या समझती हैं, इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान सामने आ गया। इससे पहले भी हमने देखा कि तारीखें दी गईं और हमारे जो माहिर कानून हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तारीख जो है आइन के मुताबिक नहीं है और इलेक्शन जाहिर सी बात है सबका यही मौक़िफ़ है कि 90 रोज़ के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज जो कि इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है, ये खुश आइन लगता है आपको या फिर नहीं? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है वो तो बड़े अरसे से है पाकिस्तान में। जब 2 सूबाई असम्बलीज के इंतखाबात मुलतवी हो गए इंडेफिनिट पीरियड के लिए, उस वक्त से ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड पाकिस्तान में मौजूद है। इंटरिम हुकूमतों की क्या स्टेटस है, इस पे भी सवालिया निशान है।
और फिर जब बरमला कहा जाने लगा कि अब नेशनल असेंबली के इलेक्शन भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड मजीद बढ़ गया, कम नहीं हुआ। तो जो अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है या दीगर कानूनी माहिरीन कहते रहे हैं, उसका अपना वजन है, मगर वो एक जगह पर मौजूद है क्योंकि उसके साथ एक पैरेलल पॉलिटिकल डिबेट इतनी तेजी से चली है जिसमें हर किस्म की तावील और जवाब दिए गए हैं, इलेक्शन को आगे करने के हर किस्म की वजूहात दी गई हैं। आप देखें कि पहले ये कहा गया कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, फिर हल्का बंदियां आ गई, फिर और मामलात आ गए। कल भी हमारे प्रोग्राम में PMLN के सीनियर लीडर ये बात ओपनली कह रहे थे, जावेद अब्बासी साहब, कि बातें तो बहुत होती हैं कानूनी, आप देखिए इम्प्लीमेंट क्या करा सके हैं। सो एक ये पॉलिटिकल डिबेट जारी है और हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि फॉर्मर PM। अच्छा फरीहा, दोबारा आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अभी फरीहा साहिबा, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है, आप क्या समझती हैं कौन तारीख दे इलेक्शन की जिसको हतमी समझा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये खुशाइन ही है कि एटलीस्ट आपको कोई ना कोई आस तो बंदी है कि इलेक्शन होगा। जो हम पहले बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि एक डेमोक्रेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो खुद जब फरवरी की डेट दे रहे थे और उनकी एलाई पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही थी कि वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, तो हमें उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है वो किस कदर शदीद हो चुका है पाकिस्तान में, और बड़े लंबे अरसे तक इलेक्शन पोस्टपोन होने की भी बातें की जा रही थी। ये बात भी कही जा रही है कि 90 डेज से जब आप एक दफा इलेक्शन आगे करते हैं तो आप एक खतरनाक अंधेरे में छलांग लगा देते हैं जहाँ पे सिर्फ आपने नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि आपने एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 2 दिन ऊपर हो, 3 दिन ऊपर हो या 2 महीने हो, इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि जब हम बात करें हैं नेशनल असेंबली की, ऑलरेडी आपकी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के तहत बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं, वो 90 डेज की मियाद से ऊपर जा चुकी हैं। तो ये हकाइक है, इसमें अगर थोड़ी सी भी आपको उम्मीद की किरण नजर आई है तो उसको खुश आइंद ही समझना चाहिए। ये भी याद रखिए कि सब जो पाकिस्तान की मॉनेटरी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। कल ही एशियाई तरक्याती बैंक ने ये बाकायदा डायरेक्शन दी है कि अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो आपकी मईशत संभलने की इंडिकेशन। तो फरीहा साहिबा, आप ये समझती हैं कि ये हतमी तारीख है, इसके अलावा कोई तारीख नहीं सामने आएगी किसी की जानिब से, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सदर हो? नहीं, ये मैं कैसे समझ सकती हूँ? ऑब्वियसली इसका तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है ना, ये तो मैं नहीं इसके बारे में अनाउंसमेंट कर सकती। जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। जो तरमीम हुई है उसके बाद तो ये बात और भी वाज़ेह हो गई है कि डेट अब इलेक्शन कमीशन की ही तरफ से आनी है। क्या वजूहात हो सकती हैं, डेट आगे पीछे हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम इसको क्रिस्टल बॉल में तो नहीं देख सकते इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सीनियर एक्शन पर्सन फरीहा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी। इसी के साथ साथ